दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड क्लासेस में। ठीक है, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडोजीनस बैंकिंग सिस्टम, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली। ठीक, तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बैंकिंग जो है आज के समय में बहुत ही ऊंचे स्तर पर आ चुका है, बहुत ही ऊंचा जा चुका है। क्योंकि अब तो देखो यार, छोटे से भी कहीं पेमेंट करना हुआ तो भी ये फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सारी चीज़ों से हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बैंकिंग सिस्टम की हो गई। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंडोजीनस बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इंडोजीनस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, IBS क्या होता है। देखिए, इंडोजीनस का मतलब होता है देश के अंदर से डेवलप होना, देश के अंदर से डेवलप होना। ठीक है, जैसे पुराने टाइम में जब मॉडर्न बैंक्स नहीं होते थे, पुराने टाइम में पहले बैंक्स होते थे, कभी होते ही नहीं थे भाई। पुराने टाइम में इतने मॉडर्न बैंक्स होते ही नहीं थे। तब लोग अपने पैसों को लेन देन के लिए, अपने पैसों के लेन देन के लिए लोकल बैंक्स पर डिपेंड करते थे। इंडिया में ये लोकल बैंकर्स क्या कौन होते थे आपको पता है। सेठ होते थे, साहूकार होते थे, महाजन होते थे। ये लोग पैसा डिपॉजिट भी करते थे और पैसे पे लोन भी देते थे। ठीक है, अब देखिए, ये जो टॉपिक आपको, ये सारे टॉपिक जो इतने दिख रहे हैं ये सब आपके नोट्स के लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपना नोट कर लीजिएगा। मैं खाली यहाँ पे समझाऊंगा आपको कि कौन सी चीज़ें कैसी होती थी। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। इस सिस्टम को अब देखिए, ये जो सारे होते थे, जैसे ये लोग जो साहूकार होते थे, सेठ होते थे, ये जो पैसा लोगों का पैसा डिपॉजिट करते थे, इनको लोन देते थे, तो इन सिस्टम को इंडोजीनस बैंकिंग सिस्टम कहते थे। यही है इंडोजीनस बैंकिंग सिस्टम, जो कि देश के अंदर से डेवलप होता था। ठीक है, ये बैंकर्स ट्रेड को बिजनेस के लिए पैसा देते थे। इसे ट्रेड और कॉमर्स को काफ़ी सपोर्ट मिला। ठीक है, इससे ट्रेड और कॉमर्स को काफ़ी सपोर्ट मिला। ठीक, अब देखिए, ये टॉपिक हमारा हो गया, बहुत ही सिंपल था इंडोजीनस बैंकिंग सिस्टम। अब हम बात करेंगे राइज ऑफ इंटरमीडियरीज, इसके बारे में बात करेंगे। इसका मतलब होता है बिचौलियों का उदय। ठीक, अब देखिए, अब बात करते हैं राइज ऑफ इंटरमीडियरीज की। अब देखिए, इंटरमीडियरीज का मतलब होता है बीच में काम करने वाले लोग, मतलब मिडिल मैन। जैसे ट्रेड में बायर और सेलर के बीच कुछ लोग होते हैं जो ट्रेड को इजी बनाते हैं, जैसे एजेंट हो गए, ब्रोकर हो गए और मिडिलमैन। ठीक है, ये इंटरमीडियरीज गुड्स की बाइंग, सेलिंग, स्टोरेज और पेमेंट में काफ़ी मदद करते थे। इंटरमीडियरीज के आने से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का काम बहुत ही आसान हो गया। जैसे देखिए, कोई ऐप हो गया, कोई एजेंट हो गया। जैसे मान लो आप कहीं घर ढूंढ रहे हो। ठीक है, आप कहीं पे घर ढूंढ रहे हो कि अरे भैया घर मिल जाता तो काफ़ी सही होता, लेकिन आपको लोकेशन नहीं पता। आप क्या करोगे, किसी ब्रोकर के पास जाओगे। वो ब्रोकर जो है, जो कि पहले से जिसको पता होता है कि किस जगह पे घर है, तो वो आपको जो है वो घर दिखाएगा। ठीक है, वो आपको वो घर दिखाएगा। उसके बाद आप बात करके वो चीज़ आप परचेज करोगे। तो आपने जो घर परचेज किया वो किसके ज़रिए किया, ब्रोकर, मिडिलमैन। तो यही जो राइज ऑफ इंटरमीडियरीज है, ये मिडिलमैन ही होता है। ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्प करता था गुड को खरीदने में, परचेज करने में, उसे स्टोर करने में, उनका पेमेंट पास कराने में। तो ये सारी चीज़ें उसमें हेल्प करती थी। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, बिजनेस में ट्रांसपोर्ट भाई एकदम उसका रोल एकदम पूछो ही मत, एकदम सोना है। बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्ट एकदम सोना है, आप ऐसा बोल सकते हो। अब समझते हैं राइज ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना। पुराने ज़माने में ट्रांसपोर्ट के लिए लिमिटेड मीन्स होते थे, जैसे बुल कार्ट्स होते थे, बोट्स होते थे, शिप्स होते थे। ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने में होती थी। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डेवलप होता गया। जैसे फिर अब क्या हो गया, रोडवेज़ हो गए, वाटरवेज़ हो गए, और बाद में रेलवेज़ का डेवलपमेंट हुआ, जिससे लोग डिस्टेंस ट्रेड पॉसिबल हो पाया। काफ़ी दूर दूर के जो ट्रेड होते थे उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जब ट्रेन का हुआ तो फिर रेलवेज़ वाले आया, तो फिर ये सारी चीज़ें भी काफ़ी आसान हो गई। लेकिन अब भी आप ध्यान देना, सी ट्रेड अभी तक का सबसे बड़ा ट्रेड माना गया है, क्योंकि समुद्र से इतने सामान आते जाते हैं कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, बेटर ट्रांसपोर्ट से गुड, सेफ और फास्ट जगह जगह पहुंचने लगे। ठीक है, अब देखिए, इंडोजीनस बैंकिंग सिस्टम, इंटरमीडिएट्स और ट्रांसपोर्ट, ये जो तीन चीज़ हैं,
ये जो 3 चीज़ हैं ये ट्रेड एंड कॉमर्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। ये 3 चीज़ें कॉमर्स और ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। और एक चीज़ और, अगर बैंकिंग सपोर्ट ना होता, ध्यान देना, अगर बैंकिंग सपोर्ट ना होता, बैंक ना होता या फिर उसका सपोर्ट ना होता, तो इंटरमीडियरीज मदद ना करते और ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ना होता, तो ट्रेड ग्रोथ पॉसिबल हो ही नहीं पाता, ट्रेड ग्रोथ हमारा कर ही नहीं पाता। एग्जांपल के लिए याद रखो, इंडोजीनस बैंकिंग सिस्टम जो कि लोकल बैंकिंग सिस्टम है, और इंटरमीडियरीज जो कि मिडिल मैन है, और ट्रांसपोर्ट मीन्स मूव ऑफ गुड्स, इधर से उधर किसी भी गुड्स को पहुंचाना। इस टॉपिक का समरी ये है कि बैंकिंग ने फाइनेंस दिया, इंटरमीडियरीज ने कोऑर्डिनेशन किया, और ट्रांसपोर्ट ने मूवमेंट्स पॉसिबल बनाया। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कल हम बात करेंगे ट्रेड कम्युनिटीज़ के बारे में, ठीक है, व्यापारिक समुदाय, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बने रहिए हमारे चैनल पे, कल इसकी बात करेंगे हम। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और स्वस्थ रहिए आप भी।